जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। संगत जी, सत्संग को शुरू करने से पहले एक बार गुरु जी का मंत्र जाप आप सभी मेरे साथ जरूर करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत परिवार को मेरा जय गुरु जी। संगत जी, जैसा कि हम सबको पता है, गुरु जी की ब्लेसिंग्स तो अपरंपार हैं। गुरु जी के आशीर्वाद देने के बहुत से तरीके हैं और उनमें से एक तरीका है सत्संग को शेयर करना और सत्संग को सुनना। गुरु जी ने कहा, जो सत्संग को सुनाता है और जो सुनता है, उन दोनों को मेरा आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो संगत जी, इसी प्रकार आज मैं गुरु जी के 2 सत्संग आप सभी के बीच फिर से लेकर आया हूँ और दोनों ही सत्संग बेहद प्यारे हैं। इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो मैंने नीचे एक व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस पर आप सभी अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हो। चलिए संगत जी, अब ज़्यादा समय नहीं लूँगा, सीधा हम गुरु जी के सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, आज हम सुरेश चंद्र खंडेलवाल अंकल जी का सत्संग आप सबके सामने ला रहे हैं। अंकल जी कहते हैं कि गुरु बिना ज्ञान नहीं, लेकिन मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा कि गुरुजी बिना जिंदगी नहीं। यह सर्वविदित है कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता। वास्तव में गुरुजी के बिना जीवन नहीं होता। हम 2005 में अपने चचेरे भाई श्री दीपक के माध्यम से गुरुजी की शरण में आए। श्री दीपक ने हमें बताया कि गुरुजी महाशिव के अवतार हैं और उनका निवास स्थान संसार के किसी भी अन्य पवित्र स्थान से अधिक शक्तिशाली है। हम बिना किसी अपेक्षा के, लेकिन बिना किसी दृढ़ विश्वास के गुरुजी के पास आए। हम सुल्तानपुर स्थित एम्पायर स्टेट में दाखिल हुए और वहाँ के वातावरण बिल्कुल अलग और अनूठा पाया। हमने गुरुजी के दर्शन किए और महसूस किया कि उनका अनुभव उनके बारे में बताई गई बातों से कहीं अधिक प्रभावशाली था। उस दिन एम्पायर स्टेट के भीतर हमने जो शांति और मानसिक स्थिरता महसूस की, उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। वास्तव में हमें ऐसा लगा जैसे हम ऊर्जा ग्रहण कर रहे हों, इतनी अधिक कि सर्दी के मौसम में भी हमें पसीना आ रहा था। मंदिर में हमने बस वही किया जो हमारे चचेरे भाई कर रहे थे। सबसे पहले हमने जाकर उनके चरण छुए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद उनके निकट बैठने का अवसर मिला। हमने चाय प्रसाद ग्रहण किया, उसके बाद लंगर खाया और जब हम बाहर निकले तो हमारे मन में बस एक ही बात थी कि हम अगले दिन फिर से आना चाहेंगे। गुरुजी ने अपनी नियमित संगत को केवल विशेष दिनों में आने का निर्देश दिया था, लेकिन नए भक्तों के लिए कोई प्रतिबंध नहीं था। इसलिए हम गुरुजी के छोटे मंदिर में अक्सर जाते थे। वास्तव में जब भी हम दिल्ली या गुड़गांव में होते थे। एक दिन मैं गुड़गांव से 22 किलोमीटर दूर फर्रुख नगर में अपने एक भक्त श्री नरेश के साथ था। हालांकि उस दिन उनका गुरुजी के दर्शन का दिन नहीं था, फिर भी मुझे बहुत तीव्र इच्छा हुई। नरेश का एक मित्र आया और चूंकि वह गुड़गांव जा रहा था, मैंने उससे मुझे भी साथ ले जाने का अनुरोध किया। मैं उसकी बाइक से गुड़गांव गया और वहां से एम्पायर स्टेट के लिए बस ली। उस दिन मैं बहुत भाग्यशाली था कि मुझे गुरुजी के दर्शन अनौपचारिक पोशाक में हुए, जीन्स और टी शर्ट में। हम गुरुजी को भक्तों से अनौपचारिक ढंग से बात करते हुए सुन सकते थे। ठीक रात 8 बजे गुरुजी अंदर गए और अपने दिव्य वस्तु में वापस आए। एक दिन हम दिल्ली गए थे और पालम हवाई अड्डे से सीधा गुरुजी के बड़े मंदिर जाना चाहते थे ताकि नोएडा जाने से पहले वहां पहुंच सके। सुबह के 11 बज रहे थे जब हम बड़े मंदिर पहुंचे। चूंकि उस दिन संगत नहीं थी, इसलिए वहां मुख्य माली और एक अन्य भक्त के अलावा कोई नहीं था।
हम 5 लोग थे और हमने उस भक्त से पूछा कि क्या हमें चाय प्रसाद मिल सकता है। उसने बताया कि सेवक केतली को गर्म करने के लिए अंदर ले गया है, लेकिन उसमें केवल 2 कप चाय ही आ सकती है। उसने आगे कहा कि वह पूछता है कि क्या चाय प्रसाद का इंतज़ाम हो सकता है। कुछ मिनट बाद सेवक केतली लेकर आया जो छोटी थी और उसमें 3 कप से ज़्यादा चाय नहीं आ सकती थी। लेकिन गुरुजी के आशीर्वाद से और हमारे आश्चर्य के लिए हमें चाय प्रसाद से भरे गिलास परोसे गए और केतली अभी भी खाली नहीं थी। इस तरह हमने गुरुजी के चाय प्रसाद की महिमा का प्रत्यक्ष अनुभव किया। मैं एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम कर रहा था। क्वालिटी सर्कल फोरम ऑफ इंडिया के बेंगलोर चैप्टर द्वारा आयोजित एक प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए 6 क्वालिटी सर्कल टीमों को आमंत्रित किया गया था। ये टीमें मजबूत दावेदार थी और लगभग 6 महीने से अभ्यास कर रही थी। प्रतियोगिता शुरू होने से लगभग 15 दिन पहले मेरे 2 मानव संसाधन सहयोगियों ने सुझाव दिया कि हमें एक क्रॉस फंक्शनल टीम बनाकर प्रतियोगिता में भाग लेना चाहिए। हमें पता चला कि लगभग 5 सदस्यों वाली टीम 100 टीमें भाग ले रही हैं। हमारे पास तैयारी के लिए ज़्यादा समय नहीं था और अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद भी कम थी। फिर भी मैंने गुरुजी का नाम लेकर चुनौती स्वीकार कर ली। पता चला कि प्रतियोगिता में 221 टीमें और 1200 से अधिक प्रतिभागी थे। इतनी बड़ी भीड़ देखकर हम दंग रह गए और मैंने गुरुजी से प्रार्थना की, अब केवल वही हमें अपना लक्ष्य प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। जब परिणाम घोषित हुए तो हमारी टीम ने स्वर्ण पदक जीता। गुरुजी की कृपा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी, अन्यथा हमारी देर से शुरुआत और तैयारी की कमी को देखते हुए शीर्ष स्थान प्राप्त करना हमारे लिए असंभव था। गुरुजी को अपने भक्तों को शीर्ष स्थान दिलाने के लिए मेरे अन्य सहकर्मियों को भी आशीर्वाद देना पड़ा। गुरुजी कहा करते थे कि उनकी संगत विशेष है और उसे वीआईपी सम्मान मिलना चाहिए। गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा के दौरान हमने इसका प्रत्यक्ष अनुभव किया। हमने 7 जुलाई 2011 को गुरुजी के जन्मदिन समारोह में भाग लिया और उनकी अनुमति लेकर यमुनोत्री की यात्रा शुरू की। कई लोगों ने हमें हतोत्साहित किया क्योंकि बारिश के मौसम में पहाड़ियों पर अक्सर भूस्खलन होता है, लेकिन हम यात्रा के बाद में टाल नहीं सकते थे, इसलिए हमने आगे बढ़ने का फैसला किया। यात्रा के दौरान हम कई भूस्खलन देखने को मिले और सहयात्रियों ने बताया कि प्रभावित क्षेत्रों में लोगों का कम से कम 12 से 14 घंटे तक फंसे रहना आम बात है, लेकिन गुरुजी की कृपा से हम कभी भी 2 घंटे से अधिक समय तक नहीं फंसे। जब भी हमें कोई भूस्खलन दिखाई देता, हम अपनी कार में ही गुरुजी का सत्संग शुरू कर देते और तुरंत रास्ता साफ हो जाता। एक बार हम भयंकर ट्रैफिक जैम में फंस गए। हमारे आगे एक पर्यटक बस थी और आगे से सेना के ट्रक आ रहे थे। अचानक एक सेना अधिकारी वहां आया और हमारी गाड़ी की ओर इशारा करते हुए आदेश दिया कि इसे पहले रास्ता दिया जाए ताकि अन्य भारी वाहन निकल सके। इस प्रकार हमारी गाड़ी सबसे पहले जाम से निकल गई। जब हमने पीछे मुड़कर देखा तो मीलों तक हमारे पीछे कोई वाहन नहीं दिखाई दिया। गुरुजी अपनी संगत पर अपना आशीर्वाद बरसा रहे थे। गुरुजी की शरण में आने के बाद हम दिल्ली की संगत, मुख्य रूप से हमारे रिश्तेदार जो दिल्ली में सत्संग में आते थे, के नियमित संपर्क में रहते थे। वे हमें बताते थे कि वे बड़े मंदिर जा रहे हैं या दिल्ली, गुड़गांव या नोएडा में सत्संग में भाग ले रहे हैं। वे भाग्यशाली थे कि गुरुजी के इतने करीब रह रहे थे और उनके सत्संग में भाग ले रहे थे। हम नियमित रूप से गुरुजी से प्रार्थना करते थे कि हमें भी अक्सर सत्संग में भाग लेने का अवसर मिले। एक दिन हमारे चचेरे भाई श्री दीपक का फ़ोन आया कि बेंगलुरु में रह रहे श्री हितेश जेठरा ने अपने घर पर सत्संग कर रहे हैं।
हमने श्री हितेश से संपर्क किया और बेंगलुरु में अपना पहला सत्संग किया। समय के साथ बेंगलुरु के भक्त आपस में जुड़ गए और नियमित रूप से सत्संग करने लगे। उन्हें हर सप्ताह गुरुजी का दिव्य लंगर, चाय और कड़ा प्रसाद ग्रहण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गुरुजी का यह कथन, कुछ मत मांगो, मैं जानता हूँ कि तुम्हें क्या चाहिए और कब चाहिए, बस निर्णय मुझ पर छोड़ दो, इस प्रकार सत्य सिद्ध हुआ। बेंगलुरु में भक्तों को अनेक सुखद अनुभव प्राप्त हुए हैं। मेरी एक सहकर्मी अपने दूसरे सत्संग में थी जब मेरी पत्नी श्रीमती शशि ने एक घटना सुनाई और गुरुजी के एक कथन का उल्लेख किया, मंगो मत मानो, यानी मांगो मत स्वीकार करो। मेरी सहकर्मी ने बताया कि मेरी पत्नी ने हमें गुरुजी से कुछ भी न मांगने की चेतावनी दी थी, फिर भी उन्होंने गुरुजी से कुछ मांग लिया। मैं बस मुस्कुराया और उनकी इच्छा जानने की जहमत नहीं उठाई। 3 दिन बाद वह मेरे पास आई और बोली, अंकल, मैं आपसे कुछ साझा करना चाहती हूँ। उन्होंने गुरुजी से प्रार्थना की थी कि उनका कार्यालय उनके घर से बहुत दूर है और उन्हें बेंगलुरु शहर में ही एक अच्छी नौकरी चाहिए। अगले ही दिन उन्हें बेंगलुरु स्थित एक बहुराष्ट्रीय कंपनी से साक्षात्कार का बुलावा आया। बिना ज़्यादा साक्षात्कार के ही उन्हें अपनी मनचाही नौकरी मिल गई, वह भी अपनी अच्छी खासी वेतन वृद्धि के साथ। इस प्रकार गुरुजी संगत की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। जय गुरुजी। यहीं पर सुरेश चंद्र खंडेलवाल संगत जी का यह सत्संग संपन्न होता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। प्रणाम संगत जी, ये मेरा एक और शुक्राना सत्संग है और मैं अपना नाम अभी भी गुप्त रखना चाहूंगी। गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं और इसलिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना करने में देर हो जाती है, इस बात का मुझे खेद है और मैं गुरुजी से क्षमा प्रार्थना करना चाहूंगी। गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं और मेरे परिवार को भी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं और मुझे भी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, इसलिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना। गुरुजी जो है हमें आने वाले संकट से पहले से बचा लेते हैं और सारे रास्ते हमारे जो है आसान बना देते हैं और बस हमसे जो है शुक्राना की उम्मीद करते हैं, इसलिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना। गुरुजी हमें पहले से सचेत कर देते हैं सत्संग के थ्रू, इसलिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना। और गुरुजी जो है हमें सिखा रहे हैं कि हम कैसे नीवा होकर के चलें और जो है हमें घमंड बिल्कुल भी ना आए और जो भी गुरुजी हमारे रास्ते खोलते हैं और जो भी बनाते हैं, जो भी हमारे बिगड़े हुए काम हैं उनको बनाते हैं और जो हमें अंदर से आवाज़ आती है वो गुरुजी की आवाज़ है, वो हमें सुननी चाहिए, उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर गुरुजी हमसे कोई काम करवा रहे हैं या हमें कोई आइडिया दे रहे हैं कि हमें ये करना चाहिए तो हमें अपनी आवाज़ सुन करके वो स्टेप्स उठाने चाहिए और इसलिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना। हमसे बहुत गलतियाँ हो जाती हैं जाने अनजाने, तो हमें उन गलतियों से जो है सीख लेनी चाहिए और उनको नहीं दोहराना चाहिए। हमें किसी के लिए भी मन में भी नकारात्मक सोच नहीं लानी चाहिए, हर एक के साथ में प्रेम भाव से रहना चाहिए। कोई क्या करता है वो उसकी जर्नी है, उसकी कर्मा है, हमें अपने कर्मा जो हैं अच्छे करने हैं और हमें मन विचार और जो अपने दिल से जो है कर्मों से भी हमें अच्छा ही करना है, किसी के साथ भी गलत नहीं करना है। हमसे माड़े कर्म हो जाते हैं जाने अनजाने, उस बात का मुझे खेद है, उसके लिए मैं गुरुजी से क्षमा प्रार्थना करना चाहती हूँ। मैं जो हूँ अपनी जर्नी में जो हूँ आगे की बहुत ही अच्छे से और सरल तरीके से जीवन जीऊँ और हर पल जो है गुरुजी का शुक्राना करती रहूँ। गुरुजी ने जो मेरी लाइफ में मिरेकल्स किए हैं वो मैं ज़रूर जगत के सामने ला सकूँ, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा संगत गुरुजी से जुड़ सके। मुझे नहीं पता गुरुजी मुझसे वो शुक्राना कब और कैसे करवाएंगे, मैं करने वाली कोई नहीं हूँ, इसलिए मैं कम्प्लीटली सरेंडर करती हूँ। जब समय आएगा तो गुरुजी वो शुक्राना भी करवा देंगे। और अभी जो है मैं किसी पे भी कभी भी ब्लेम गेम और ये सब नहीं करना चाहती, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि कभी भी किसी की निंदा चुगली नहीं करनी चाहिए। गुरुजी बहुत सारी चीज़ें जो हैं इस प्रोग्राम के थ्रू भी मुझे सिखा रहे हैं और उसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना। और बहुत सारी चीज़ें जो हैं बहुत ही अंदरूनी हैं, जो कि सीख करके लगता है कि हम कहाँ गलत जा रहे थे, कहाँ सही जा रहे थे, और इस बात का गुरुजी का अनंतम शुक्राना। कोई भी ब्लेसिंग्स गुरुजी हमें देते हैं और नहीं भी देते हैं तो उसका भी शुक्राना, क्योंकि कभी कोई चीज़ें हमारी लाइफ में आती हैं तो हमें जो है हमारी ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट होती हैं और गुरुजी ने हमारे लिए कुछ चीज़ अगर दी है तो वो जो है
वो हमारे लिए, हमारी जर्नी के लिए इम्पोर्टेंट हैं, और जो चीज़ें पीछे छूट गई हैं उसके बारे में हमें ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। बट एट द सेम टाइम जिसने जो किया उसको सबको माफ़ कर देना चाहिए। और हमें जो गुरुजी रास्ते जो बंद करते हैं वो भी अच्छे के लिए करते हैं, उसके लिए गुरुजी का अनंत अनंत शुक्राना। और जो आगे नए रास्ते खोलेंगे वो भी उसके लिए गुरुजी का अनंत अनंत शुक्राना। सबसे बड़ी बात है कि हमें अपने माइंड में जो है ब्लॉक्स नहीं बनाने चाहिए। हमें कोई भी नकारात्मक थॉट को जैसे ही आता है उसी वक्त हटा देना चाहिए, उसको वहाँ पे बसने नहीं देना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो हैं अपनी ज़िंदगी में जो है आगे बढ़ें और एक कदम आगे बढ़ें। और बाकी जो है जब एक बार मोमेंटम गेन करता है तो लाइफ में जो है रफ्तार पकड़ ही लेती है लाइफ। उसलिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, जो भी एहसास वो दिल में दे रहे हैं, जो भी शुक्राना की जो सेवा बख्श रहे हैं उसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे अभी नहीं पता कि आगे यहाँ से कैसे होगा, क्या होगा। गुरुजी ने अगर सत्संग ब्लेस किया है उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और मैं बहुत दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी ही कि मतलब मुझे पहुँचाएंगे। मुझे भी कुछ नहीं पता कैसे पहुँचूंगी, कब पहुँचूंगी, मेरा बेटा पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा, मेरा हस्बैंड पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे, मुझे भी कुछ नहीं पता। मैं गुरुजी पर कम्प्लीटली सरेंडर करती हूँ। गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं और मतलब यात्रा भी ब्लेस की है गुरुजी ने, और ये बहुत ही सुखद और अच्छी यात्रा हो। और जिन लोगों से मुझे मिलना ज़रूरी है उनसे मैं ज़रूर मिलूं। और कोई भी नकारात्मक चीज़, अगर कोई नकारात्मक सोच या मेरे फैमिली के लिए कोई भी नकारात्मक चीज़ लेकर आए तो वो अगर मेरे संपर्क में भी आता है तो मुझे कभी भी हानि ना पहुंचा पाए। और गुरुजी जो हैं मेरे सामने, मेरे दिल में बसे हैं, तो वो मुझे हर चीज़ से प्रोटेक्ट करेंगे और मेरे ऊपर कोई भी हानि नहीं पहुंचा पाएगा। ये थॉट भी मैं अपने अंदर नहीं आने दूंगी, क्योंकि किसी में भी गुरुजी से बढ़कर पावर नहीं है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारी ऊर्जा चोरी हो रही है, कई बार हमें लगता है कि हम लोगों के संपर्क में आते हैं तो हमारी अनजाने रूप से हमारी जो ऊर्जा है वो ख़त्म होने लगती है, पूरी ख़त्म हो जाती है। तो हमें अपनी ऊर्जा को प्रोटेक्ट करना चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी है, और उसके लिए हम कोई भी मेथड्स यूज़ कर सकते हैं। हमें ज़रूरी नहीं है कि हम ज़्यादा फोरफ्रंट पे आएँ, हम जो हैं अपना पीछे से भी जो है अपनी सेवा और शुक्राना कर सकते हैं जितना भी हमसे हो सके। मैं गुरुजी से दिल से शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी जो है हमें इतना सुंदर सब कुछ दिया है, जो भी अभी तक दिया है, जो दे के ले लिया उसके लिए गुरुजी का शुक्राना, और आगे जो भी दे रहे हैं उसके लिए भी गुरुजी का अनंत अनंत शुक्राना। मुझे पता है गुरुजी ब्लेसिंग्स देंगे, बस गुरुजी चाहते हैं कि मैं निवा होकर चलूँ, अहंकार मेरे अंदर ना आए और अपनी सेवा से मैं दूसरों के काम आऊँ। मेरे मन में बहुत बहुत मन है कि मैं लोगों की सेवा करूँ और लोगों को हेल्प करूँ, लेकिन वो तभी हो पाएगा जब गुरुजी की मर्जी होगी, क्योंकि गुरुजी की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। कई बार ये भी होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा सपने देखने लगते हैं तो हमारे सपने जो हैं उनको नज़र लग जाती है, क्योंकि हम सबको बता देते हैं। तो हमें बिल्कुल ही साइलेंट वे से वर्क करना है और गुरुजी का शुक्राना हर पल करना है। बस यही है कि गुरुजी चाहेंगे तो सारे काम हमारे जो रुके हुए हैं वो सब बन जाएंगे, और जहाँ हम लोगों को बताते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ विघ्न बाधा आ जाती है। मुझे खेद है कि मैं अपनी बातें जो हैं पहले से बता देती हूँ पूरा होने से पहले, और उसमें फिर बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आते हैं। फिर भी गुरुजी का अनंत अनंत शुक्राना कि गुरुजी इतना कुछ अपने ऊपर ले लेते हैं और मुझे इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से गुरुजी ने बचाया है। इसलिए गुरुजी का अनंत अनंत शुक्राना। गुरुजी आगे भी जो है लाइफ को स्मूथ करेंगे, और जो भी प्रॉब्लम आने भी वाली है वो बाउंस बैक हो जाएगी, हमारे पास नहीं आएगी और ना मुझे टच करेगी, ना मेरे परिवार को इफेक्ट करेगी। इसलिए गुरुजी का अनंत अनंत शुक्राना। मेरे हस्बैंड अंकल को गुरुजी ने ब्लेस किया है, उनको हेल्थ ब्लेसिंग्स दी हैं, उनको लाइफ ब्लेसिंग्स दी हैं, और हमारे रिलेशन को ब्लेस किया, इसलिए गुरुजी का अनंत अनंत शुक्राना। मेरे बेटे को जो भी ब्लेसिंग्स दी हैं गुरुजी ने, उसके आगे उसकी पढ़ाई के लिए, उसके करियर के लिए, उसके लिए गुरुजी का अनंत अनंत शुक्राना। गुरुजी ऐसे हमारे साथ खड़े रहें। मेरे पापा को हेल्थ ब्लेस किया, लाइफ ब्लेस किए, उसके लिए गुरुजी का अनंत अनंत शुक्राना। मेरी सिस्टर और मेरी नीस सबको ब्लेस करने गुरुजी उसके लिए अनंत शुक्राना। मेरे घर परिवार में सभी रिश्तेदारों में सबको जो है हेल्थ ब्लेसिंग्स दी हैं, लाइफ ब्लेसिंग्स दी हैं, उसके लिए गुरुजी का अनंत अनंत शुक्राना। गुरुजी ऐसे ही होता है, जब हमें एक जन गुरुजी से जुड़ जाता है तो वो पूरे परिवार को ब्लेस कर देते हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो भी गुरुजी ब्लेसिंग्स देते हैं उसके लिए गुरुजी का अनंत अनंत शुक्राना। गुरुजी हमारी लाइफ में ढाल बन के खड़े हुए हैं, पिलर हैं, वो हमारी शक्ति हैं, वो हमारे लिए, और इसलिए गुरुजी का अनंत अनंत शुक्राना। हमसे जो भी भूल चूक हो गई है, मुझसे हो गई है, मेरे परिवार वालों से किसी का भी हमने जाने अनजाने दिल दुखाया है, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थना करते हैं। और अगर हमने अपने पितरों का, अपनी कुल देवी का, अपने भगवान का
या किसी का भी दिल दुखाया उसके लिए हम क्षमा प्रार्थना करते हैं। और मैं अपनी सासू माँ से भी क्षमा प्रार्थना करती हूँ अगर मैंने उनका जाने अनजाने कभी भी दिल जो दुखाया हो, और मेरी मंशा ऐसी कभी भी नहीं थी। चाहे वो जैसे भी हों, जैसे कहते हैं माता कभी को माता नहीं होती, उनका जो स्थान है वो अपरंपार है और वो बहुत महान है, और उसके लिए गुरु जी का अनंतम शुक्राना। और उनका हार्ट बहुत प्योर है, इसलिए मैं गुरु जी से बहुत शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे ऐसी माँ दी है। और मेरे पिता भी दिए हैं इतने अच्छे, उनके लिए भी गुरु जी का अनंतम शुक्राना। मुझसे जब भी कोई गलतियाँ हुई हैं तो वो तभी हुई हैं जब मैंने ईगो सेल्फ से ऑपरेट किया है, और उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थना करती हूँ। मैं अपने बहुत ज़्यादा जो हूँ वर्क करती हूँ और अपना विकार दूर करने का प्रयास बरबस हर समय करती रहती हूँ, और कोशिश करती हूँ, वही मेरे हाथ में है। और मैं गुरु जी से इसी के साथ में अपने शुक्राना सत्संग पर अभी के लिए विराम लगाना चाहूँगी। सत्संग सुनाने में अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो मैं दिल से क्षमा चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो प्यारी संगत जी, आप सभी को ये दोनों सत्संग कैसे लगे, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। और संगत जी, कमेंट में जय गुरु जी लिखना तो बिल्कुल भी मत भूलना। गुरु जी का आशीर्वाद सारे सत्संग में मिलता है, और ऐसे सत्संग में आप सभी के बीच हमेशा लाता रहता हूँ। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप भी अपना सत्संग ज़रूर रिकॉर्ड करके भेजना संगत जी। अब मैं गुरु जी से आज्ञा लेकर इस सत्संग को यहीं विराम करता हूँ। आप सभी के बीच एक और प्यारा सा सत्संग लेकर मैं ज़रूर लौटूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।